नमस्कार दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। आज से हम एक नई श्रृंखला की एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा हो, या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या व्यापम जैसे महिला आरक्षक इत्यादि की वैकेंसी आती है, कांस्टेबल की वैकेंसी आती है ना, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आती है। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अर्थात कुछ न कुछ प्रश्न मध्य प्रदेश से आते ही हैं। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने सिलेबस का एनालिसिस किया होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जिसमें 150 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र होता है, उसमें 50 प्रश्न सीधे सीधे मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। साथ ही एक नवीन वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली है जिसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी आप देखोगे 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र बनाया है, उन्होंने सिलेबस बनाया है, उसके 50 प्रश्न सीधे सीधे थोड़ा सा करंट अफेयर और टेक्निकल मिलाकर मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो छात्रों के मन में मध्य प्रदेश को लेकर एक भय और एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि इसको तैयार कैसे करना है, सर कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बाजारों में मध्य प्रदेश से संबंधित अनेकों पुस्तकें उपलब्ध हैं। लगभग अगर आप किसी बुक स्टोर में जाओगे तो आपको किताबें मतलब अलग अलग पब्लिकेशंस की लगभग 50 से ज्यादा मध्य प्रदेश की किताबें देखने को मिलेगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ किताब कौन सी है? क्या कोई एक ऐसी किताब है, बुक है जो पूरा सिलेबस मध्य प्रदेश का कवर कर रही है? या अन्य कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके कौन कौन से टॉपिक है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। तो आज से सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं मध्य प्रदेश की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें मेरे साथ मेरे जो टीचर हैं, बड़े अच्छे टीचर, अनुभवी टीचर सिलेक्टेड है एमपीपीएससी के, श्री उत्तम गुप्ता सर। वो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट वो पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट मैं लूंगा, और साथ ही साथ हम इसके करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, है ना, और वो भी निःशुल्क। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपकी तरफ से एक छोटा सा काम बस करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करना है। यदि आप इंस्टाग्राम में इसे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिएगा, और जो भी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध कराए जाएंगे जिस पे आप इसको देख रहे हैं इसको फॉलो करिएगा। बस एक छोटा सा सपोर्ट आपका यही रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाए, जिससे उनकी तैयारी में हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो सफल हो सके, ठीक है, और वो सफलता प्राप्त कर सके। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की, ठीक है। क्योंकि अभी तत्काल में हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी है? 2 मुख्य वैकेंसी है, एक एमपीपीएससी और एक सब इंस्पेक्टर। बाद में हम एक नई श्रृंखला भी इसमें शुरुआत करेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना। कुछ ऐसे 3-4 वैकेंसियां हैं। तो चूंकि सब इंस्पेक्टर एकदम हमारे सर पे है, सामने है, इसलिए मैं इसमें सब इंस्पेक्टर का नाम लिखा है, मैंने इसमें सब इंस्पेक्टर लिखा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश जो ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान जो है, वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर ही नहीं, सभी जो एमपी में होने वाली सभी परीक्षाएं हैं उनके लिए जरूरी होता है। अब देखते हैं हम इसकी एमपीपीएससी में एमपी की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, एमपी का जो सिलेबस है ना, जैसे मध्य प्रदेश देखिए अपने आप में कोई एक विषय नहीं है, जैसे कि अन्य सभी विषय होते हैं। जैसे इतिहास एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है, भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र जो होते हैं एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश सिर्फ एक क्या है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है। चूंकि एमपी एक सामान्य ज्ञान है, अतः एमपी के कोई सभी प्रकार के हमें डायमेंशंस कवर करने होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमने सिलेबस को कुछ 5 डायमेंशंस में बांटा है, या 5 पार्ट में एमपी बांट कर पढ़ा जाता है। ये 5 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये 5 पार्ट बेसिकली जो होते हैं ना, वो होते हैं अगर हम देखेंगे ये 5 पार्ट, तो 5 पार्ट में एक होता है
है ना। मध्य प्रदेश का सिंपल सा पहला होता है मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या होता है? भूगोल, ज्योग्राफी। अब देखिए मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या पढ़ा जाता है। एमपी की ज्योग्राफी जो होती है ना, वो एक सामान्य ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी एक विषय के रूप में पढ़ी जाती है, उसी के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल के कुछ टॉपिक यहाँ पे अध्ययन किए जाते हैं। जैसे भूगोल में आप पढ़ते हो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, जलवायु, मिट्टी, कृषि, वन, खनिज, है ना। इससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ते हो। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे बस उन्हीं टॉपिक्स को मध्य प्रदेश से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नदियां, तो यहाँ पे पढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश की नदियां। यहाँ पे पढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश की नदियां, है ना। ऐसे करके लगभग 10 टॉपिक होते हैं। जलवायु, तो यहाँ पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की जलवायु। फिर तीसरा नंबर टॉपिक क्या? मिट्टी, तो यहाँ पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की मिट्टी। चौथा टॉपिक खनिज, तो मध्य प्रदेश में खनिज। वन, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन, है ना। वन के साथ राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? खनिज, वन, कृषि, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है। पर्वत, पठार, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये सारी चीजें जो पढ़ी जाती है। ठीक है। तो ये पहला डायमेंशन जो होता है जिसमें हमें अध्ययन करना होता है, वह होता है मध्य प्रदेश का भूगोल। समझ में आ गया आपको? सेकंड टॉपिक, इसमें सेकंड टॉपिक क्या होता है? सेकंड टॉपिक जो होता है इसमें, वो होता है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। अब पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश की जब बात आती है ना, तो पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश में क्या होता है? अब देखिए, जैसे एक विषय के रूप में जब हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं, तो एक विषय के रूप में पॉलिटी संविधान का, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के भी 3 पार्ट के रूप में अध्ययन करते हैं, है ना। संविधान में विधायिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इन्हीं टॉपिक्स का ही अध्ययन किया जाएगा मध्य प्रदेश में पॉलिटी के अंतर्गत। जैसे मध्य प्रदेश में पॉलिटी का पहला पार्ट होगा मध्य प्रदेश की विधायिका। ठीक है। दूसरा पार्ट होगा मध्य प्रदेश की कार्यपालिका और तीसरा पार्ट होगा मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। अब इसके अंतर्गत ही पूरी पॉलिटी अध्ययन की जाती है। अब इसको डिफाइन अगर हम करना चाहें, तो मध्य प्रदेश की विधायिका के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विधानसभा का स्वरूप कैसा है, इसकी प्रारंभ में गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में विधानसभा के गठन के समय संख्या कितनी, मध्य प्रदेश की वर्तमान संख्या कितनी, विधानसभा के सदस्य कौन, किस क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें जो अध्ययन की जाती है वो राज्य की विधायिका के अंतर्गत की जाती है। हमारे संविधान में विधायिका के पार्ट के रूप में राज्यपाल को भी स्वीकार किया गया है, तो इसमें हम राज्यपाल का भी अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों से संबंधित, जीवन परिचय संबंधित अक्सर आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो राज्यपालों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? तो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका में, है ना, सामान्यतः कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में प्रशासन, जिसके अंतर्गत सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, वन प्रशासन, है ना, अलग अलग विभागों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो अस्थायी कार्यपालिका में क्या अध्ययन करेंगे? अस्थायी कार्यपालिका में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था या न्यायपालिका।
मध्य प्रदेश की न्यायपालिका जो है, इस टॉपिक में जो अध्ययन बेसिकली किया जाता है वह अध्ययन किया जाता है क्या, मध्य प्रदेश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का। संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था में मतलब कैसे, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, और लास्ट में हमें ग्राम न्यायालय का भी अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक और पार्ट में अलग से मैं आपको बताता हूं, जो मध्य प्रदेश का गठन है ना पॉलिटी में ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ एक चौथा पार्ट अलग से पढ़ जाएंगे, मध्य प्रदेश का गठन अर्थात मध्य प्रदेश के बनने की कहानी। एक पांचवें पार्ट में हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे, इसमें पांचवा जो हमारा पार्ट होगा मध्य प्रदेश के बनने की कहानी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन आते हैं वो पंचायती राज्य से, पंचायती राज से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा पार्ट मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का भी होता है। क्या होता है, नगरीय निकाय। तो हम मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक सातवां पार्ट भी होता है इसमें, है ना, जो अलग से आजकल लोक सेवा आयोग और व्यापम द्वारा होने वाली, है ना, या आपके अन्य परीक्षाओं में जो एमपी की होती है प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आयोगों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, है ना। आयोग भी कई प्रकार के होते हैं, एक आयोग होता है संवैधानिक, एक होता है संविधिक, है ना, और एक होता है कार्यकारी आयोग, है ना। तो सभी प्रकार के आयोग जैसे लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश लोक आयुक्त, है ना, इन संगठनों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर का पार्ट होता है मध्य प्रदेश में न्यायपालिका, सॉरी, यहाँ पे हमने राज्य व्यवस्था किया, राज्य व्यवस्था के बाद मध्य प्रदेश में अर्थ व्यवस्था। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था में क्या अध्ययन करते हैं हम, देखिए सामान्यतः अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप क्या अध्ययन करते हो, भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, भारत में वाइटल इंडेक्स जितने होते हैं, भारत की जननांकी के समस्त पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनगणना, है ना, अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। जब हम इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में अध्ययन किया जाता है मध्य प्रदेश के सभी सेक्टर्स, जैसे प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योग, है ना, उद्योगों से जुड़ी हुई संस्थाएं, ये अध्ययन करते हैं अपन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को मैं डिफाइन करके बता देता हूं क्योंकि ये बहुत विस्तार से अध्ययन किया जाता है, इससे संबंधित बहुत डिटेल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, फिर जननांकी जिसको आप जनगणना कहते हो, है ना, मध्य प्रदेश में संचार, ये डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब चौथा पार्ट जो इसका होता है अर्थव्यवस्था के बाद, वो होता है मध्य प्रदेश का इतिहास। इतिहास मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इतिहास का सिलेबस अलग से डिफाइन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतिहास के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में आते हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास, अर्थात मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, जहां से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ना जो मानव सभ्यता की जन्म स्थली रहा है वो नर्मदा का तट ही रहा है। पहले जो मानव के साक्ष्य मिले, जैसे एक खोपड़ी मिली है जैसे एच डी संगलिया साहब को, जिसे नर्मदा मानव कहा गया, ठीक है, हथनौरा में वो खोपड़ी मिली, वहां से लेकर आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास तक अध्ययन किया जाता है। लगभग 27-28 डायनेस्टीज का अध्ययन किया जाता है। डायनेस्टीज के साथ साथ रियासतों के साथ साथ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के मध्य प्रदेश में मतलब प्राचीन काल के से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल सभी प्रकार के आंदोलन, है ना, इत्यादि सबका अध्ययन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में इतिहास में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश हम कैसे अध्ययन करेंगे, तो मध्य प्रदेश में अपन
डायरेक्ट अभी लिख देता हूं मैं इसको। प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास का सिलेबस इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि एक पूरा लेक्चर हमें मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए चाहिए होता है। हम 3-4 लेक्चरों में मध्य प्रदेश का इतिहास कवर नहीं कर सकते, मतलब हमें पूरा डिफाइन चाहिए होता है। इसलिए हम 4 लाइनों में मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में बस लिख दिया है। इसको हम एक अलग लेक्चर जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर डिफाइन करेंगे। तो आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास ये पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया। अब एक पार्ट लास्ट और होता है जिससे अक्सर हमारे मध्य प्रदेश में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत विस्तार से क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक स्वरूप आज का जो टॉपिक था हमारा वही था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको सिलेबस पूरा समझा दिया जाए, उसके बाद अगर हम इसको चालू करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो आज का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक स्वरूप। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्वरूप 5वां पार्ट। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? बहुत बड़ा पार्ट है ये। मध्य प्रदेश की संस्कृति, इसका एक पूरा पार्ट होता है ना। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, इसमें पूरी की पूरी जनजातियां अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर सांस्कृतिक संस्थाएं, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में होता है। सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक समारोह, मध्य प्रदेश में मेले, है ना, ये इत्यादि विभिन्न प्रकार के समारोह होते हैं। सांस्कृतिक पुरस्कार, मध्य प्रदेश में खेल, है ना। फिर इसमें अलग से मिसलेनियस वाले जो पोर्शन होते हैं, वो मिसलेनियस वाले पोर्शन में अलग से कुछ विशेष मध्य प्रदेश में नृत्य, गायन, नाट्य जो अलग से पूछे जाते हैं आपके, शिल्पकला, वास्तुकला। अच्छा, ये पार्ट यहाँ पे डिटेल से ये होता है टॉपिक में। मध्य प्रदेश में पर्यटन, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी का, है ना। शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला और भी कला के कई स्वरूप होते हैं। तो ये कला के विशेष स्वरूपों को कल्चर के अंतर्गत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये अपने आप में एक लेक्चर होते हैं और बड़े बड़े टॉपिक होते हैं और बहुत सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो इस तरह हम संपूर्ण मध्य प्रदेश का अध्ययन आपको YouTube के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। हमारी बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस चैनल को अगर आपने यहाँ तक, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको अपने स्टेटस में लगाकर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर से आपको मध्य प्रदेश का, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, इसमें ना ये वाला जो पोर्शन है, कुछ ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी में कुछ पोर्शन आपको उत्तम गुप्ता सर पढ़ाएंगे। बेस्ट टीचर है, 2008 एमपीपीएस से सेलेक्ट है, 20 वर्षों का उनको अनुभव है पढ़ने का, पढ़ाने का अनुभव तो बहुत लंबा है, लगभग 30 सालों का अनुभव है, और पढ़ाने का भी लगभग 20-25 सालों का सर का अनुभव है, ठीक है। मेरा अनुभव लगभग, मैंने 10 मेंस लिखे हैं, मेरा भी लगभग 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो लगभग 10 वर्षों का ही अनुभव है मुझे एमपीपीएससी में रहने का, एमपी को
पढ़ाने का, पढ़ने का। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको संपर्क करना हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट भावरकुआ चौराहे इंदौर पे है। यहाँ आप मुझसे सर से डायरेक्ट मिल सकते हैं किसी भी प्रकार के इंक्वायरी के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको चालू करूंगा, बाकी टॉपिक में सारे मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्वरूप से पढ़ना। तो हमारे साथ बने रहिए, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक स्वरूप लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।